मुंबई के बोरीवली स्थित प्रबोधन ठाकरे हॉल में दहिसर विधानसभा की ओर से भव्य श्रावण उत्सव एवं मंगला गौर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर वर्ष की परंपरा आगे बढ़ाते हुए आयोजित इस कार्यक्रम में महान की समृद्ध लोक संस्कृति, हिंदू परंपराओं और धार्मिक आस्था की सुंदर झलक देखने को मिली। श्रावण मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दौरान भगवान शिव की आराधना, व्रत, उपवास और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ पारंपरिक उत्सवों का भी आयोजन किया जाता है। भावना के साथ आयोजित मंगला गौर कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महाराष्ट्र की पुरानी लोक परंपराओं को जीवंत किया। कार्यक्रम का नेतृत्व दहिसर विधानसभा की विधायक मनीषा ताई चौधरी और मुंबई बीजेपी महामंत्री अंकिता चौधरी की ओर से किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची और मंगला गौर के पारंपरिक खेल, गीत, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम और प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री अलका कुबल आठले सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने सभी को श्रावणोत्सव और मंगला गौर की शुभकामनाएं दी। मंगला गौर महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है। महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से पारंपरिक खेल, गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देना इस परंपरा की विशेषता है। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी और उत्साह ने पूरे माहौल को और सांस्कृतिक रंगों से भर दिया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, सरोकारों और परंपराओं से जोड़ना है। आधुनिक समय में भी हमारी गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूरे कार्यक्रम में भक्ति, उत्साह और सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत संगम देखने को मिला। महिलाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने आयोजन को खास बना दिया। मंगला गौर का कार्यक्रम रखा गया था। बहुत भारी संख्या में लोगों ने परफॉर्मेंस किया। यंग थे, वो बूढ़ी महिलाएं, सिटीजन महिलाएं भी थी। और क्या गत 12 साल से प्रबोधनकार ठाकरे नाट्यगृह में श्रावणी महोत्सव भारतीय जनता पार्टी दहिसर विधानसभा की ओर से हम लोग मनाते हैं। इस श्रावणी महोत्सव में हमने विविध कार्यक्रम किए थे। हर एक समाज के कार्यक्रम किए थे। वयोवृद्ध महिलाओं ने भी काम इसमें पार्टिसिपेट किया था, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और बोध देने जैसे मीन्स ट्रांसजेंडर है, तृतीयपंथियों की व्यथा क्या है, जन्म देती माँ भी उनको स्वीकारती नहीं है, उसका भी एक अच्छा परफॉर्मेंस किया था। स्कूल अपनी जो मराठी शाला है वो मराठी शाला का भी कार्यक्रम था। हमारे जय मल्हार का जो हमारा दैवत है खंडोबा, उसका भी कार्यक्रम था। शिवराया का कार्यक्रम था और गरबा था। ऐसे हर एक समाज के कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से किया। आपने आज महिला और बच्चों को, सबको, कलाकारों को सम्मानित किया और क्या कहना चाहिए उसके बारे में? नहीं, देखो कि अपनी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है। और सावन महीना, ये श्रावण महीने में जो हमारे हिंदू धर्म की जो अनेक पारंपरिक कार्यक्रम है वो भी हमने यहाँ जितना हमें लोगों को पार्टिसिपेट होने के लिए क्या, लेकिन आज क्या टाइम के वजह से 3 बजे से 7 बजे तक कार्यक्रम लगा। अभी जो पार्टिसिपेंट को टाइम नहीं मिला उन सभी को हम लोग मार्च महीने में देने वाले हैं। आपने कुछ महाभारत नाम का कुछ उल्लेख किया, उसके वो भी बहुत अच्छा ड्रामा हुआ, बहुत अच्छा ड्रामा हुआ। सभी कोरियोग्राफर ने बहुत अच्छी तरह से ये किया था, परफॉर्मेंस किया था। और ख़ास करके महिलाएं जो घर में काम करती है, ऐसी महिलाएं, कोई प्रोफेशनल नहीं, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया था। धन्यवाद। व्यासपीठावरील मान्यवर अमित दादा साटम, ज्यांच्यामुळे खास मी आले त्या मनीषा ताई चौधरी, ज्या माझ्या आयुष्यात प्रत्येक वेळी हाक मारली की धावून आलेल्या आहेत, म्हणून आभार मानायचे आहेत आधी। आणि आज मला सर्वात मनीषा ताई कौतुक वाटलं की एवढे आज इथे जात धर्म काही नव्हतं, सगळे एकोप्याने, आणि एज ग्रुप हाही बार नव्हता, कारण लहान मुलांपासून अगदी मी बघत होते सिनियर सिटीजन पर्यंत एवढ्या एनर्जीने नाचत होते। आणि अंकिता ताईंची एनर्जी मी पाहत होते। खूप बरं वाटलं। सगळ्या ग्रुपला खूप खूप शुभेच्छा। मी खूप एन्जॉय केला। पुन्हा कधी योग आला तर मी नक्की येईन। मनपूर्वक स्वागत। अलकाताईंच्या या स्वागतामध्ये सहभागी व्हायचंय। टाळ्या थोड्याशा कमी पडतायत।
हा उत्साह अजून तसाच टिकून ठेवायचा आहे. मंचावर उपस्थित सर्व नगरसेवक, सर्व पदाधिकारी आणि एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी या श्रावणोत्सवाच्या कार्यक्रमाला सुंदर आणि मला वाटतं गेल्या 4-6 महिन्यामध्ये दुसऱ्यांदा या ठिकाणी मी कार्यक्रमासाठी मनीषाताईंच्या आलेलो आहे. आणि श्रावण महिन्यांच्या तुम्हाला मी खूप या दहिसर विधानसभा क्षेत्रामध्ये करीत आहे. आणि मला असं वाटतं की मुंबई शहरामध्ये जितके भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आहेत त्यामध्ये सर्वात रिलिजियसली आणि सर्वात सिन्सिअरली काम करणाऱ्या कुठले आमदार असतील तर त्या मनीषाताई चौधरी आहेत. आणि दहिसर विधानसभा क्षेत्रातले नशीबवान आहेत की त्यांना मनीषाताईंसारखे लोकप्रतिनिधी लाभल्या. विविध प्रकारचे समाज उपयोगी उपक्रम त्या राबवतात. पुन्हा एकदा वंदन करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय. धन्यवाद साटम साहेब. सर्वांना नमस्कार. खरं म्हणजे दुपारी 3 वाजेपासून हा आपला श्रावणी महोत्सवचा कार्यक्रम चालू झाला आणि ह्या कार्यक्रमाला आपले पालकमंत्री आशिषजी शेलार हे येऊन गेले. मुंबईचे अध्यक्ष आमदार अमित साटमजी, त्याचबरोबर सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अलकाताई कुबल आठले ह्या सुद्धा आल्या. आणि मला सांगण्यास आनंद होतो की ह्या वेळेला आपल्या जवळजवळ 320 लोकांनी ह्यामध्ये कार्यक्रमामध्ये भाग घेतलेला होता. आणि सर्व दहिसर विधानसभेतील कोणीही प्रोफेशनल नाही आणि मला शेवटी एंट्री नाकाराव्या लागल्या. परंतु मी तुम्हाला सांगते 8 मार्चला ज्यांना संधी नाही मिळाली त्यांना पुन्हा एकदा आपण 8 मार्चला असाच कार्यक्रम करूया. बरोबर. मी सर्व ग्रुपचं खूपच अभिनंदन करते की नावाचे कार्यक्रम झालेले आहेत आणि ह्याच्यामध्ये सर्वांचे आपलं वाघमारे असतील, आदित्य कदम सर, या टीमशिवाय मी काहीच करू शकले नसते, म्हणून थँक्यू सो मच. भारतीताई, गीताताई, सगळ्यांचे धन्यवाद. आणि तुमची टीम, थँक्यू सो मच. आज आम्हाला आता 9:25च्या ट्रेनने पाकिस्तानच्या बॉर्डरवरती रक्षाबंधनाला जायचंय. तर आज आमची 112 जणांची टीम आपल्या सगळ्यांचे आशीर्वाद घेऊन, आपल्या सर्वांचे प्रेमाच्या राख्या घेऊन आम्ही आपल्या जवानांना राखी बांधण्यासाठी जाणार आहोत. त्यामुळे पुढची जी बक्षिसं आहेत ती मी सगळ्यांना दिलेली आहेत आणि प्रत्येक ग्रुपला बक्षीस मिळेल. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अलकाताई, धन्यवाद आपण आल्या त्याबद्दल. धन्यवाद. धन्यवाद मनीषाताई. ह्यानंतर मी